नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। आज कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया स्वागत। आम जनता की समस्याओं को भी सुना तो कार्यकर्ताओं को ली बैठक। उत्तराखंड भाजपा अगस्त के अंत तक करेगी नई टीम की घोषणा। आधे से ज्यादा नए चेहरे होंगे शामिल। भाजपा के नए अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और यशपाल आर्य का जसपुर दौरा। 110 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा में की शिरकत। कहा, भाजपा कर रही देश का माहौल खराब। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में को मिले 2 शव। एसडीआरएफ ने बेराज जलाशय और गंगा किनारे से किए बरामद। दोनों शवों की शिनाख्त जारी। कोटद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10,30,000 रुपए की ठगी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। नेट बैंकिंग के जरिए एक शिक्षक को बनाया था शिकार। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया। वहीं खटीमा के लकड़ी व्यवसायियों की समस्या और आम जनता की समस्याओं को भी सुना। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और अपने निजी आवास नवला तराई के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम ने फाइबर कंपनी में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में आज इसका में आए, आप मातृशक्ति थोड़ा सा अपने होऊंगा तो मैं दिल्ली नहीं रुकूंगा, देहरादून भी नहीं जाऊंगा, सीधे खटीमा आऊंगा। इसलिए आप लोगों को अचानक बताया गया होगा। ऑलरेडी रस्तोगी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनको जैसे ही आज मैंने बताया कि मैं सबसे तो नहीं भेंट कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो सब लोग आ पाएंगे, न ही इस प्रकार से एकदम से कोई कार्यक्रम बन पड़ेगा। लेकिन जो आसपास रहते हैं उन सभी बहनों को एक बार आप यहाँ से एक सूचना कर दीजिए। मैं सांकेतिक रूप से उन सभी से मिल लूंगा और ये मानूंगा कि आप लोग जितने लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ खटीमा में पिछली बार जो 1000 बहनें आई थी, उन सब की प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर हैं। तो आप सब लोगों का मतलब है कि वो हजारों लोग आ गए हैं और उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस महीने के आखिरी तक अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के 50% से अधिक नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। भट्ट के मुताबिक नई टीम के गठन को लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा हो चुकी है और अब प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नई टीम बना दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ शिष्टाचार भेंट की। बीएल संतोष के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के बदलाव को लेकर चर्चा हुई।
उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने 110 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंची। इसके बाद हीरा गार्डन में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई की एकता की बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और राष्ट्र में जो सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, संघ परिवार खराब कर रहा है, उसको हम लोग कांग्रेस के जन चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता बनी रहे, अक्षुण्ण रहे और देश सुरक्षित रहे। इस यात्रा में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने संदेश दिया है कि देश जिन चीज़ों से परेशान है, चाहे वो आर्थिक नीति है, हमारी आर्थिक सुरक्षा है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा है, चाहे बाहरी सुरक्षा है। चाइना ने 74 किलोमीटर हमारी भूमि में कब्जा करके गांव बसा लिया है और ये डराते पाकिस्तान से हैं। उधर नेपाल ने हमारी ज़मीन में कब्जा कर लिया। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होने की अपील कार्यकर्ताओं से की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में कांग्रेस संगठन नया रूप धारण करेगा और युवा वर्ग को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। सितंबर पहले हफ्ते तक हमारा टारगेट है और हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं इस समय, और उसमें होमवर्क भी चल रहा है, क्योंकि ये एक दिन में करने वाला काम नहीं है। सोच समझ के और पूरे क्षेत्र का जब मेरा दौरा हो जाएगा उसी के बाद मैं इसमें पहल करूंगा, क्योंकि बिना पहचान के और व्यक्ति की गुणवत्ता को देखे बिना संगठन बनाना खतरे से खाली नहीं। क्या युवा चेहरों को स्थान दिया जाएगा? निश्चित ही 50% चेहरे वो आएंगे जो 50 वर्ष और 50 वर्ष से नीचे की उम्र। उत्तराखंड के थराली में नगर प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्कूली बच्चों समेत एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स ने भाग लिया। तिरंगा रैली रामलीला मैदान से शुरू हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बोलटूरिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कम से कम आजादी के आंदोलन से दूर रहने वाली भाजपा को 75वें वर्ष में तिरंगे की याद तो आई। बलूटिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सुझाव देते हुए कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से घरों में तिरंगों की गणना के साथ साथ घरों में रह रहे बेरोजगारी की संख्या की गणना, राशन और महंगाई की स्थिति पर भी ध्यान दे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को कम से कम जिस पार्टी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम से, आज़ादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था, कम से कम उस पार्टी को आज 75वें वर्ष में तिरंगे की याद तो आई। और साथ में उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जिन आपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी है कि देखें कि भाई तिरंगा जिस घर पर लगा है नहीं लगा है, कम से कम उस घर में ये भी तो देखें कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई का आलम क्या है, जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही नहीं मिल पा रही हैं, अब कोई बच्चा गरीब बच्चा है या वो पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, और साथ में उसका अपना मकान है भी नहीं है, तो साथ में ये जिम्मेदारी और भी दे दें तो मैं उनको, ये मेरी उनके लिए सलाह है। कुमाऊं की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि हल्द्वानी के रानीबाग में नेशनल हाईवे पर बना पुल जल्द ही सभी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल पुल बनकर तैयार हो चुका है और उसमें ट्रायल चल रहा है। दरअसल पिछले 57 सालों से यहाँ की पुल पर दरार थी और पुराना पुल जर्जर अवस्था में हो गया था और बरसात में ध्वस्त भी हो गया था, जिसके चलते लंबे समय से 7.5 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण किया गया।
महीने हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ये 20-25 से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बंद पूरा चुका है। अब थोड़ा ट्रायल हमारे चल रहे हैं उसमें, तो उसको तो जल्दी से स्टार्ट करें। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष का शव एसडीआरएफ की टीम ने बेरा जलाशय और गंगा किनारे से बरामद किया। दोनों शवों को पुलिस ने संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने दोनों शवों को फिलहाल शिनाख्त के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस का कहना है कि 72 घंटे तक यदि शवों की शिनाख्त नहीं होती है तो शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद विधि विधान से दाह संस्कार कर दिया जाएगा। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां जोगीपुरा में पिछले लंबे समय से गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। गुलदार ने सड़क से गुजर रहे ख्यालीराम और आर्यन पर अचानक हमला बोल दिया। ऐसे में दोनों घायल लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान पति शकील अंसारी ने बताया कि गांव में पिछले करीब 1.5 वर्ष से गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिसने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, लेकिन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने के चलते लोगों में गुस्सा व्याप्त है। दूसरी ओर अब वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया और शीघ्र पकड़ने की बात कही। घर से जा रहा था काम पे से घर को। अच्छा, घर ये पंचायत घर के पीछे वो बगीचे के ऊपर वो जो पुलिया पड़ती नहीं, पुलिया जहाँ, हाँ, उसके पास में जब मैं निकल के गया तो वो मेरे पे चपेट मारा। वो तो मैं इधर को दूर था, मैं रोड के बीच में था, मगर अगर किनारे में तो तो मैं आग को झपट्टा नहीं मार पाया, इस पे पैर पे मैं गिरा भी नहीं। अब गिरा होता तो नहीं टाइगर था, गुलदार था, अब ये पता नहीं मुझे। गुलदार का आतंक पिछले 1.5 साल से जो है जोगीपुरा पंचायत घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पे बना हुआ है। बागुनी लोगों की जो ज़मीन है 12 बीघा, उसमें बंजर में वो रहता है, शाम के वक्त निकल के आ जाता है। तो मेरी डीएफओ साहब से बात हुई थी, उनके द्वारा पिंजरा लगा दिया गया है और जल्दी गुलदार को जो है उन्होंने पकड़ने के लिए कहा है और मैं उम्मीद करता हूं विभाग द्वारा जो वन विभाग की कार्रवाई है तो उसमें जल्द से जल्द गुलदार पकड़ें और मैं गांव के जो भी हमारे ग्रामीण हैं मैं उनसे। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक शिक्षक के खाते से 10,30,000 रुपए की ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नेट बैंकिंग के जरिए 3 अगस्त को एक ऐप के जरिए शिक्षक के खाते से करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी गुजरात निवासी बाला रियाज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के दूसरे साथी की तलाश जारी है। ये 6 जून की एक घटना है। कोई शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि उनका एक जो बैंकिंग ऐप है योनो ऐप वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको लेके सर्फिंग कर रहे थे तो उनके पास एक कॉल आती है, जितना उन्होंने बताया। उस कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति ने अपने आप को उस ऐप का कस्टमर केयर या रिस्पॉन्स ऑफिसर बताया और उनको कुछ करने को बोला, एक OTP भेजा। तो इनको ये पता लगता है कि इनके अकाउंट से काफ़ी पैसा विड्रॉ हो गया, करीब 10.5 लाख रुपया। किसी गुजरात में रहने वाला कोई शख्स है, उसके अकाउंट में गया तो उसके अकाउंट की डिटेल और इन सब में जो हमारी SOP थी, जो काम करने का मेथड था, उसके माध्यम से हम एक व्यक्ति तक पहुंचे जिसको कल हमारी टीम अरेस्ट करके लाई है। और ये व्यक्ति वो है जिसने करीब 15 से 16 अकाउंट खोले हुए हैं। तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करूँगा कि आमजन तक इस बात को पहुँचाया जाए और आमजन इस बात को ज़रूर समझे कि आज हम जिस सदी में बैठे वहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। कोई अगर आपको फ्री गिफ्ट का ऑफ़र कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठे लालच को कैश करना चाहता है। तो अवेयर बने सब लोग और जो इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें बैंकिंग संस्थानों के द्वारा या कहीं पर भी बताई जाती हैं उस पर गौर करें। और हरिद्वार में खेल में युवकों के बीच गोली चल जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पेट में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे मौके पर
पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 अन्य युवकों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार कनखल थाना क्षेत्र के कुम्हारगढ़ा में कुछ युवक ऑटो में बैठकर देसी तमंचे की नुमाइश कर रहे थे और उससे खेल रहे थे। तभी तमंचे से गोली चल गई और संजू के पेट में जा लगी। अभी वीडियो में देख रहा था, 4-5 दोस्त एक जगह खड़े थे और उनके पास एक के पास तमंचा टाइप का था और आपस में तमंचा देखने के लिए एक देख रहे थे। अचानक उसमें फायर हुआ तो एक के पेट में गोली लगी, जिसको बंगाली हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया गया है और 2 उनके दोस्तों को पुलिस अपने कब्जे में ले लिए। बाकी की तलाश की जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के दीर्घायु की कामना के साथ गदरपुर की बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान पांडे ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में क्षेत्र के तमाम भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विपत्ति में द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी और इसी तर्ज में राखी भाईचारे का त्योहार है। पावन पवित्र रक्षाबंधन की आपके माध्यम से पूरे समाज को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, यह प्रेम का और भाईचारे का त्यौहार है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, और कभी ऐसा वक्त पड़े कि भाई की आवश्यकता बहनों को पड़े, तो उस समय भाई जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इस भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इसे बहुत ही पवित्र त्यौहार की मैं सबको शुभकामना देता हूं, अपने बहनों को शुभकामना देता हूं। उसी कड़ी में आज हमारे क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने मुझे चुनाव जिताने से लेके कोई भी कार्यक्रम हो, हर सुख दुख में मेरी चिंता करती हैं, मेरे अच्छे की कामना करती हैं, वह बहनें आज मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इन सब बहनों के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी के तहत भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी तिरगा में हो गई। बता दें कि भाजपा ये अभियान 15 अगस्त तक चलाएगी। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और देहरादून के महापौर समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और शहीदों की शहादत की वजह से हमें आजादी नसीब हो पाई। हम यही कामना करते हैं कि इस अमृत महोत्सव के सभी भागीदार बने और हर घर में तिरंगा फहराया जाए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक तरह से आज़ादी का यह अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है। देश के तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया, देश के लिए बलिदान दिया, और तमाम ऐसे जो कई ऐसे हजारों की संख्या में जो अज्ञात हैं, उन सबको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर याद किया जा रहा है। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगे। शहर में जगह जगह जो है तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के साथ साथ ये तिरंगा यात्रा और घर घर पे जो तिरंगा लहराने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो इससे हमारे 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनके अंदर देश भावना का जज्बा, देश भावना उनके अंदर, और ऐसे तमाम जो हमारे लोग हैं आज जो है अपनी देश की आन बान शान की रक्षा के साथ साथ ये तिरंगा झंडा जो है अपने घर में हर कोई लहराना चाहता है। और आज जो है जिस तरीके से पूरे देश भर में ये तिरंगा के लिए एक माहौल बना है, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अमृत महोत्सव के माध्यम से
सबके अंदर जो है देशभक्ति का जज्बा जगाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।